अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अयूब काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। जिस तरह से आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हज 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत अहम एक डॉक्यूमेंट जो कि पासपोर्ट है, उसकी हम बात करेंगे आज। याद रखें कि जिस तरह से पासपोर्ट आपकी ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से आपको उसकी वैलिडिटी चेक करना या उसकी एक्सपायरी डेट का पता होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद, अगर आपका पासपोर्ट, आपके सारी तैयारी मुकम्मल है और आपका पासपोर्ट जो है वही आपको बाद में पता चलता है एक्सपायर है, तो ऑब्वियसली आपका सफ़र हज का रुक सकता है। वीडियो को फर्दर शुरू करने से पहले मैं अपनी आपको साथ एक पर्सनल एग्जांपल हज 2025 के हिसाब से शेयर करता चलूँ कि लास्ट ईयर जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो प्लानिंग थी वो सारा कुछ हो गया, हर चीज़ फाइनलाइज हो गई है। बस यही इंतज़ार था कि अब हज का डेट का अनाउंस होगा, डेट की अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद हम आगे सबमिट करवा देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो जब हज के कुछ दिन बाकी रह गए तो अचानक ही मेरी नज़र जो है ना पासपोर्ट के ऊपर पड़ी। तो जब मैंने उसकी पासपोर्ट को वेरीफाई किया, ऐसे कि ऑल्दो आपको पता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने इंटरनेशनल सफ़र काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह किया है, तो अचानक मेरी नज़र पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पे पड़ गई। तो मुझे पता चला कि पासपोर्ट मेरा जो है विद इन 3 मंथ्स एक्सपायर हो रहा है। अचानक जितनी खुशी थी, जितना दिल के अंदर वो सुकून था, सुरूर था, एकदम ऐसी चीज़ हो गई डाउन के शायद मैं हज 2025 पे जा सकूँगा कि नहीं जा सकूँगा। मगर अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी को बुलावा भेजती है तो आसानियाँ भी साथ साथ करती है। तो बस अचानक ही उसी वो लम्हा था कि जब मेरी ज़िंदगी जो है ना एक बड़ा परेशानी का आलम था, मगर फिर मुझे सुकून मिला जब मैंने पासपोर्ट ऑफिस गया। मुझे वहाँ पे जाके जो उनकी अर्जेंट सर्विस का जो है ना पता चला कि जी आप बिल्कुल फास्ट ट्रैक में कर सकते हैं, तो आपको विद इन 7 डेज़ आपके पास पासपोर्ट आपका आ सकता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे जो है ना, तब 1-2 दिन तो बड़ा मुश्किल से गुजरा, तो फिर मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने अब अप्लाई कर दिया। इमीडिएटली गया, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट की, एक्स्ट्रा फ़ीस दी, सारा कुछ किया। नॉर्मल का आपको पता है कि वो तो 6-6 महीने लग जाते हैं, और जो फास्ट ट्रैक था वो विद इन आपको 7 to 10 डेज़ में आपको आ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि चलो अल्लाह ताला ने वो नज़र पहले उसके ऊपर पड़ गई और सारा चीज़ें इस तरह से हो गई। तो मैं इसीलिए आपको ये पर्सनल एग्जांपल से आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपना पासपोर्ट अभी तक चेक नहीं किया और आप इसी इंतज़ार में हैं कि पासपोर्ट मेरा ओके है, वैलिड है, तो प्लीज़ मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि पासपोर्ट को इमीडिएटली चेक करें, उसकी वैलिडिटी को चेक करें, क्योंकि पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी जब हमने हज 2026 की रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो इससे पहले कि फ़र्दर आपको कोई परेशानी का सामना हो, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इमीडिएटली अपने पासपोर्ट को खोलें और अपनी उस पे ऊपर वैलिडिटी को चेक कर लें। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि पासपोर्ट ज़रूरी क्यों है। याद रखें कि सऊदी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि जब आप हज के लिए या उम्रे के लिए जाएं तो आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 महीने के लिए, आप 8 महीने की आप देख रहे हैं, 8 महीने आप रख लें, 6 से 8 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वरना आपका सफ़र रुक सकता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। याद रखें कि आपका सफ़र ना सिर्फ रुक सकता है बल्कि आपका हज का प्रोसेस ही शुरू नहीं होगा। अगर आप उम्रे का प्लान करें, कुछ भी करें, वो पहले आपकी वैलिडिटी चेक करेंगे। और अगर आपने वैलिडिटी डाल भी दी, आपने 6 महीने का एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरा, जिस तरह से आपको पता है कि हज 2026 आ रहा है मई के एंड में, और अगर आप ये एस्टिमेट लगा के बैठे हैं कि मेरा पासपोर्ट वैलिड है दिसंबर 2026 तक, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप पूरा कैलकुलेशन ना करें, आप उससे तकरीबन 6 महीने का एक्स्ट्रा ही रखें। ये ना हो कि आप वो डाउट के चक्कर में आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दें। इसलिए ये आपने ज़रूर जो है ना अपने जहन में नज़र रखनी है। उसके अलावा आप अभी पासपोर्ट को अपने चेक करें, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट को देखें, मसला है तो इमीडिएटली उसको रिन्यू करवा लें। और उसके साथ साथ याद, फिर वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज़ें आपके लिए, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि पासपोर्ट अगर आपका, फॉर एग्जांपल आपको पता चलता है कि पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो रहा है, तो उसको रिन्यू किस तरह से करवाना है, मैं उसका भी आपको बताता हूँ। पासपोर्ट ऑफिस जब भी जाते हैं तो उसके 2 प्रोसीजर हैं, 3 भी हो सकते हैं, मगर ये कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक है नॉर्मल और एक है फास्ट ट्रैक। जो सबसे फास्ट ट्रैक है ना, वो अगर आपका पासपोर्ट आप अभी अप्लाई करते हैं तो आप फिर भी उसको अर्जेंट ही अप्लाई करें। तो एक नॉर्मल है, एक अर्जेंट है और एक फास्ट ट्रैक है।
याद रखें कि जिस तरह से प्रोसेस शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना चाहिए। पासपोर्ट अगर वैलिड है, अमेजिंग, बेस्ट है आपका। अगर मिनिमम साल की वैलिडिटी आप रखें हैं एस्टीमेट, ठीक है जी। अगर आपका एक्सपायर होना है, साल के से कम है वैलिडिटी, आप उसको रिन्यू ज़रूर करवा लें। बाकी अगर नॉर्मल पे करवाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, आप उसके ऊपर प्लीज़ ना जाएं। आप जो है फास्ट ट्रैक या अर्जेंट के ऊपर जाएं। आपको पासपोर्ट जाए, अब तो वैसे नादरा ने ऑनलाइन भी सिस्टम उसका पूरा कर दिया, उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेल में एक वीडियो शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन ही आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं जापान में था तो वहां पे ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस था। आप ऑनलाइन ही हमने प्रोसेस किया था, सारे थंबनेल हर चीज़ ऑनलाइन ही सबमिट करवाई थी। सबमिट करवाने के बाद कुछ वक्त के बाद हमारा पासपोर्ट हमारे जो जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे पासपोर्ट आ गया था। वही प्रोसीजर अब उन्होंने नादरा ने पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दिया, इसलिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए क्या डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से चाहिए? एक आपको अपना पुराना पासपोर्ट चाहिए, आपका CNIC चाहिए और आपकी अपनी तस्वीर। और वैसे वो तस्वीर अगर आपके पास फिजिकल जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके अपनी तस्वीर भी दे सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जी ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट आपका। आप इसको सेव करके रखें। पासपोर्ट की वैलिडिटी आपने चेक कर ली, बाकी डेटा आपने उसके ऊपर नाम, आप नेम, सरनेम, कोई एरर तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, वो आपने वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया। अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर खवातीन में से हैं तो शादी हो चुकी, तो अपना पासपोर्ट जो है ना वो भी आप चेक कर लें कि ये ना हो कि CNIC पे डिफरेंट हो और पासपोर्ट पे आपका नाम डिफरेंट हो। उसको चेक करने के बाद मैं आपको बताता चलूं कि इसके आपने डॉक्यूमेंट्स, इसकी जो है ना फोटो कॉपीज अपने पास जरूर रख लें। आप इसकी फिजिकल फॉर्म में भी फोटो कॉपी करवा के रख लें, कलर कॉपी करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे ब्लैक एंड वाइट भी ओके है। और उसके अलावा उसकी डिजिटल पिक्चर आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ठीक है जी। आप उसकी 2 कॉपियाँ करवा लें अपने पास। आपकी ईमेल है उसमें भी आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो याद में रखें कि आखिर में जाते जाते मैं वीडियो के एंड पे आपको ये चीज़ बताता चलूं कि जिस तरह से मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आपके लिए आसानियां पैदा करता रहूं, आपको वो पॉइंट आपके पास शेयर करूं कि जिससे ये ना हो कि आपको कल को परेशानी हो। और वो भी चीज़ मैं बताता चलूं, अगर आपने अभी तक पासपोर्ट बनवाया नहीं है ना, ये तो पासपोर्ट बनवा भी लें, क्योंकि उसके ऊपर भी टाइम लगना है। आप उसको फास्ट ट्रैक में या अर्जेंट में इमीडिएटली बनवा लें। किसी भी वक्त आगे डॉक्यूमेंट्स मांगने का, आगे इंस्टॉलमेंट पे करने का प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाएगा। इसलिए उसको याद रखें, ये पासपोर्ट एक आम कागज का टुकड़ा नहीं है। ये वो सारे लोग, सारे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो हज 2026 को अपने ख्वाबों में, जहनों में समा के बैठे हैं, जो तवाफ का, जो मदीना में दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी का, मुताफ में तवाफ का सारा ख्वाब सजा के बैठे हैं ना, ये आपका एक आपका सर्टिफिकेट है, परमिट है आपका। अगर इसमें मसला आ गया, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पूरा ख्वाब जो है वो अधूरा रह सकता है। इसलिए याद रखें कि इसको आप मुकम्मल तरीके से प्रिपेयर कर लें, नीयत भी पक्की रखें इंशाअल्लाह ताला। बाकी मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हज को इंशाअल्लाह हज 2026 के सफ़र को आसान करे, मकबूल करे, मबरूर करे इंशाअल्लाह ताला। कोई भी आने वाली आसानियाँ जो है ना वो मुश्किलात है ना, अल्लाह ताला उनमें आसानियाँ पैदा करें। मेरा मिशन यही है कि आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता रहूँ, जो खुद सीख रहा हूँ आपको भी सिखाता रहूँ इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं यहाँ पे 24/7 बैठा हूँ प्यारे मीठे हाजी भाइयों बहनों के मसाइल को सुनने के लिए और उनका सलूशन देने के लिए, उनकी उलझन को सुलझाने के लिए। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।